अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिटिकल एनालिस्ट और मैं मोहम्मद बिलाल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की जो तरक्की है वो किन चीज़ों पे इंहिसार करती है। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, गिलगित बल्तिस्तान अपनी जोग्राफियाई जो पोजीशन है उसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है और सी पे कई गेट वे भी है जिसकी वजह से ये इसकी जो अहमियत है उस पर मज़ीद ज़्यादा इजाफा हो गया है। लेकिन इन तमाम इसकी जो ख़ासियात हैं इनके बावजूद ये इलाका तरक्की की जो वो है दौड़ उसमें पीछे रह गया है। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस इलाके की जो तरक्की है वो किन चीज़ों पे इंहिसार करती है, उस पर हम बात करेंगे ज़रा। तो मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद होंगे एमफिल के स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, बरादर नसीम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। तो हम कुछ ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जिनसे ये इलाका तरक्की कर सकता है और एक बेहतर अंदाज में आगे तरक्की की राह पे गामज़न हो सकता है। तो जी हमारे साथ बने रहेगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा नसीम साहब, बताइएगा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की का इन्हिसार किन चीज़ों पर समझते हैं आप, क्योंकि आपकी एक बड़ी दकीक नज़र होती है सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ में, तो आगाह कीजिए नाज़रीन को। वालेकुम सलाम बिलाल, मैं खैरियत से हूँ। आपका बहुत शुक्रिया इस बड़े मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की जो है टोटली डिपेंड करती है मेरे ख़्याल में मेटल रोड्स के ऊपर, पक्की सड़कों के ऊपर। ठीक है, तो ये पक्की सड़कें क्यों होनी चाहिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका एक ऐसा इलाका है जो कि एक पंजाब की तरह एक वसी तरह एक मैदान नहीं है। वो छोटी छोटी वैलीज़ के ऊपर मुश्तमिल है। तो उन छोटी छोटी वैलीज़ के ऊपर हमारी जो जीबी का फ़ंड होता है, जीडीपी, जो एक काउंसिलर या आपके नुमाइंदे को मिलती है, वो जो फ़ंड है वो आपका लिमिटेड फ़ंड होता है। वो अगर बाँटा जाए तो थोड़ा-थोड़ा जो है करके सबको अगर सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो जो है ना एक मेगा प्रोजेक्ट यानी किसी भी गाँव पे नहीं लगा सकता है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरत ये है कि ये जो गाँवों को एक कॉमन पॉइंट पे मिलाएँ जहाँ जहाँ से उनकी गाँव की रसाई बआसानी हो सके, जहाँ से सारे इलाके कनेक्ट करते हों, एक जंक्शन पॉइंट पे मिलें। अब उस जंक्शन के ऊपर जो है ना मेगा प्रोजेक्ट जैसा कि आप कॉलेजेस वगैरह, अच्छा हॉस्पिटल्स वगैरह, आपकी मार्केट्स वगैरह उसी कॉमन पॉइंट के ऊपर बना के वहाँ पे एक्सेस के लिए जो है आपके लिए मेटल्स रोड, पक्की सड़कों की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं आपको एक रोंदू की एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रोंदू सब डिवीज़न जो है ना गंज यूनियन के ऊपर ही बात करें तो इस्तक नाला जो है ना उसका मेन पॉइंट है। वहाँ पे जो है इस्तक से भी बआसानी लोग पहुँच सकते हैं, गंज से भी, युल्बु से भी, तलु से, तलुब्रुक से, छरी से और तिरको से। वहाँ पे स्टूडेंट आके एक कॉलेज अगर वहाँ बनती है तो वहाँ से स्टूडेंट आके वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई हॉस्पिटल बनता है तो इजीली एक्सेस है। तो इस एक्सेस के लिए जो ज़रूरी है वो हमारी पक्की सड़कें हैं। जब तक ये पक्की सड़कें नहीं होंगी तो ना हमारा एक्सेस होगा। अब तलु से या गंज से या इस्तक से जो है ना बआसानी लोग नहीं आ सकते। अगर कोई मरीज़ गंज से लाना हो या इस्तक से लाना हो तो वो उसकी जान चली जाती है कि इतने मुश्किल और रोड हैं कि एक मरीज़ जो है ना अगर थोड़ा-सा बीमार है तो वो पहुँचते-पहुँचते ज़्यादा भी बीमार हो सकता है। ठीक है नहीं? तो इसलिए उस कॉमन पॉइंट के ऊपर फ़ोकस करने के लिए हमें उन कॉमन पॉइंट के ऊपर डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो उस कॉमन पॉइंट तक रसाई के लिए फिर ज़रूरी ये है कि हमारे पास पक्की सड़कें हों। पक्की सड़कें होंगी तो बआसानी जो है हमारे बच्चे जो है सुबह जो है इस्ताक नाला पे में जो कॉलेज बनेगी या यूनिवर्सिटी की कोई ब्रांच भी बन सकती है वहाँ पे अपनी तालीम हासिल करके सुबह शाम को अपने घर बआसानी पहुँच सकते हैं। ठीक है नहीं? इसलिए कॉमन पॉइंट के ऊपर जो मेरा फ़ोकस है वो कॉमन पॉइंट के ऊपर है। अब कॉमन पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपकी पक्की सड़कें हों। ठीक है? तो इससे जो है ना अब डेवलपमेंट हो सकती है। अब इसका दूसरा पहलू हम देखते हैं। दूसरा पहलू ये है कि अगर हमारे पास रोड अच्छे हों, पक्की सड़कें हों, हर गाँव-गाँव में जो है पक्की सड़कें होंगे तो क्या होगा उससे हमारे सबसे पहले तो जो कॉमन पॉइंट पे जो डेवलपमेंट होगी है, आपके हॉस्पिटल जो बन रहा है या बन गया हो या कॉलेजेस वहाँ पे होंगे, मार्केट वहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे आपको पहुँचने के लिए एक तो आसानी होगी। दूसरी चीज़ आपके पास जो है ना
वहाँ पे पहुँचने के लिए आपका ट्रेड सिस्टम बेहतर हो सकता है, आपका बिज़नेस बढ़ सकता है वहाँ पे। अगर आपका बिज़नेस बढ़ेगा तो आपके पास जॉब्स बआसानी से आपके पास जॉब्स होंगी, ठीक है। वहाँ पे स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो है ना आपकी मुलाज़मतें लगेंगी, लोग बेरोज़गार नहीं रहेंगे। ठीक, और चीज़ जो नहायत ही अहमियत की हामिल है वो है आपकी टूरिज़्म। टूरिज़्म बहुत ही प्रमोट हो सकती है। टूरिज़्म से जो है ना हमारे होटलिंग सिस्टम हो जाएगी, होटलिंग सिस्टम में जो है ना हमारा बिज़नेस आगे बढ़ जाएगा इससे भी। अच्छा, इंटरनेट की मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनेट की सहूलियात वहाँ पे आ जाएँगी, एनजीओज़ वगैरह काम करने लगेंगे। तो हमारी जो है ना यानी मेरे ख़्याल में अगर ये कॉमन पॉइंट पे फ़ोकस करते हैं तो मेरे नहीं ख़्याल कि कोई बंदा बेरोज़गार रहे या बगैर कारोबार के रहे। जी, नसीम साहब बिल्कुल आपने सही बात की है, कॉमन पॉइंट होना चाहिए कि मिसाल एक कमर्शियल एरिया टाइप वहाँ पे बने जिसमें कॉलेजेस भी हों और सबके लिए वो मरकज़ की हैसियत भी रखे। तो साथ-साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा हमारा जो इलाका है ये बिल्कुल पूरा गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और ओंदू स्पेशली सालों से एक रवायती अंदाज़ में हम काश्तकारी कर रहे हैं, ज़राअत हम जो है ना वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन एक ही डगर पे हमारी ये ज़राअत चल रही है, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं हम? बिल्कुल बिलाल, ज़रिए हवाले से जो है ना हम एक पुरानी रिवायत ही हमारे इलाके में चल रही है जिसमें हम सिर्फ़ आलू को ही काश्त करते हैं और उसी को फ़रोख्त करके वहीं हमारा जो है ना पैदावार होता है। अब इसको बेहतर बनाने के लिए जो है ना हमारे पास अब इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड क्या है ये चेक करें। जब भी हम पाकिस्तान के किसी इलाके में आ जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपके गिलगित बल्तिस्तान में कौन-सी चीज़ मशहूर है या कि किस हवाले से मशहूर है? तो हम कहते हैं कि फ्रूट्स के हवाले से जो है ना गिलगित बल्तिस्तान निहायत ही अहमियत का हामिल है। तो अब हमें चाहिए कि फ्रूट्स के ऊपर तवज्जो दे दें। अच्छा, फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में या दूसरे फ्रूट्स की शक्ल में इस चीज़ को हम प्रमोट करें। हम चेरी का जो फल है वो हम उसके दरख्त अगर लगाना स्टार्ट करें तो एक ही यानी अक्टूबर तक जो है ना सितंबर तक जो है हम चेरी का जो फ्रूट है चेरी जो है ना हम पूरे पाकिस्तान को मुहैया कर सकते हैं। क्योंकि चरी जो यूँ ही गिलगित और दूसरे इलाके में यूँ ही ख़त्म होता है तो हमारे वहाँ पकना स्टार्ट होते हैं और वो ग्रेजुअली पकते जो है ना हमारे पास अक्टूबर तक सितंबर तक जो है ना हमारे पास चरी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स के अंदर हम अखरोट, बादाम इन चीज़ों का ऊपर जो है ना अपना फ़ोकस रखें। अच्छा, सेब के हवाले से जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के सेब, नाशपाती, अच्छा अंगूर वगैरह ये बहुत ही मशहूर हैं। तो बिल्कुल नसीम साहब आपने सही बात की है। हम जो है आलू पे ही वहाँ हमने फ़ोकस रखा हुआ है जिस पे मेहनत ज़्यादा होती है और बाद में पता भी नहीं होता कि आपकी 400 की बोरी बिके या 1000 की बिके या 1500 की बिके। ठेकेदारों की मिन्नतें और तरले करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल आपने सही बात की। हमें फ्रूट की तरफ जो फ्रूट की जो कल्टीवेशन उसकी तरफ हमें शिफ्ट होना चाहिए। तो नसीम साहब ये बता दीजिएगा इस वक्त इस इलाके की जो मईशत है उसका इन्हिसार किस चीज़ पर ज़्यादा पाते हैं आप? जी बिलाल, पहले भी मैंने ज़िक्र किया कि मईशत के हवाले से मैंने एक टच दिया था। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो माशी लिहाज से जो है हम डिपेंडेंट हैं वो नौकरी यानी जॉब्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मुख्तलिफ़ इदारों में अगर जॉब मिलती है तो ठीक, बाकी हमारे पास कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है। हालांकि हम इसको बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने फ्रूट्स से को अगर फल वाले दरख्तों से, ठीक है, फ्रूट से जो है ना हम अपने कारोबार को बेहतर बना सकते हैं, एक चीज़। दूसरा, अगर हमारे पास वहीं कॉमन पॉइंट वाली चीज़ों को अगर हम लेके बढ़ें, वहाँ पे जो है ना हमारे टूरिज़्म को जो है फ़रोग़ मिल सकता है। टूरिज़्म से जो है ना हम बहुत कमा सकते हैं, लोग रोज़गारी हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, होटलिंग सिस्टम से जब हमारे पास टूरिज़्म को फ़रोग़ मिलेगा तो वहाँ पे होटलिंग सिस्टम से जो है ना हमारा कारोबार उससे भी बेहतर बन सकता है। तीसरी चीज़ जो है हमारी तिजारत, जब बाहर से लोग आते हैं तो हम अपनी रिवायती चीज़ों को फ़रोग़ देंगे, रिवायती खानों को फ़रोग़ देंगे, उससे जो है ना हम अपनी रोज़गारी को बेहतर बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे मौके हैं अगर हम जो है ना तरक्की पसंद हों, तरक्की चाहते हों कारोबार की तरफ, यानी नौकरी से ज़्यादा हम कारोबार की तरफ शिफ्ट हो जाएँ तो क्या कहा जाता है कि कोटेशन भी है कि नौकरी जो है ना सिर्फ आपको पालती है, जबकि कारोबार जो है ना आपकी नस्लों को पालता है। ठीक है, हमें
कारोबार पे फोकस करना चाहिए, लेकिन हमें ये मायूस नहीं होना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे जो है ना अपनी माशी लिहाज से अपने आप को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल नसीम साहब आपने सही फरमाया, क्योंकि असर हाज़िर में एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि किसी कंट्री की अगर हम देखें ना, तो वो कंट्री जो इकनॉमिकली ज़्यादा स्टेबल है उसकी बात ज़्यादा वज़न रखती है दुनिया में, और उसकी ज़्यादा सुनी जाती है और उसको ज़्यादा माना जाता है। तो नसीम साहब ये भी बता दीजिएगा, इस इलाके में किसी मयारी तालीमी इदारे की न होने की वजह से लोगों को कितनी कोई मुश्किलात दरपेश हैं, और इस वजह से उनकी जो मईशत है वो कितनी कोई मुतासिर होती है? जी बिलाल, इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि तालीमी इदारे बहुत ही कम है, यानी हायर एजुकेशन का कोई इदारा कम ही है। बल्दिस्तान में हम देखें तो एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, और गिलगित में एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, हुंज़ा में एक उसकी सब कैंपस बनी हुई है, ठीक है नहीं। तो इसकी वजह से हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, और हायर एजुकेशन की तरफ जाने के लिए जो है ना हर घर से जो है ना पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ाना है, बेटे को भी पढ़ाना है, तो हमारी मैशियत जो है ना उन्हीं सारा जो है हमारे एजुकेशन के ऊपर सर्फ हो जाता है। जबकि अगर कोई इदारा जो है, कोई तालीमी इदारा हमारे करीब ही इलाके में, हमारे इलाके में बन जाता है, तो हमारी वो जो इकनॉमिक कंडीशन है वो इफ़ेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चे वहीं से तालीम हासिल कर सकते हैं, वहीं पर ही हायर एजुकेशन की तालीम मैसर हो, तो फिर हमें आगे पीछे जाने की क्या ज़रूरत होगी। तो इसलिए जो है ना हमारी दरख्वास्त है हमारे लीडरशिप से, वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी को अगर बेहतर बनाना है तो सबसे पहले आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स के ऊपर तवज्जो दे दें। इसके बाद जो है ना अगर रोड्स अच्छे होंगे तो हमारे पास कॉमन पॉइंट आ जाएगा। कॉमन पॉइंट में अगर तरक्की होती है तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, कॉमन पॉइंट पे डेवलपमेंट से हम लोग वहाँ पे एक्सेस करेंगे, वहाँ पे मार्केट्स बनेंगी, वहीं स्कूल्स बनेंगे, वहीं पे जो है ना होटलिंग सिस्टम होगी। तो वहाँ पे एक तरह से आपकी जो है स्कूलिंग सिस्टम भी अच्छी होगी, एजुकेशन भी बेहतर होगी, हेल्थ सिस्टम को भी एक पॉइंट पे बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, रोज़गार भी मिल सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपको बिज़नेस में भी प्रमोशन मिलेगी। ये बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आप एक दिलचस्प गुफ्तगू फरमा रहे थे नाज़रीन के साथ गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के हवाले से। आपने फरमाया कि एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, यानी एक कमर्शियल हब हो जिस पे तमाम जो गाँव के लोग हैं वो इजीली एक्सेस कर सकें, और वहाँ पे अच्छे मयारी स्कूल बनाए जाएँ, मयारी हॉस्पिटल्स वहाँ पे बनेंगे, और मयारी होटल्स भी वहाँ पे बनेंगे, जिससे हमें जॉब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, हमारी इकॉनमी भी स्टेबल हो जाएगी, और आगे भी हमारे जो जितने भी तलबा आगे पीछे निकले हुए हैं पाकिस्तान के दिगर शहरों में, वो भी वहीं पर रह के कम खर्च पे मयारी तालीम हासिल कर सकेंगे। सो हमारी अरबाब अख्तियार से दरख्वास्त है कि और साथ साथ हमारे जो थिंक टैंक है वहाँ की, उनसे भी हमारी अपील है कि इन जो नुकात हैं इन पर गौर फरमाएँ, और हमारे जो अहले इलाके हैं उनकी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाना अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे थे क्रिटिकल एनालिस्ट। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।